तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं सीआईपी रांची के जितने भी क्वेश्चन हैं 50 क्वेश्चन, और आज के सभी क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं, ठीक है, यानी कि रसायन शास्त्र के हैं और 50 क्वेश्चन हैं। देखिए बहुत से लोगों ने पूछा कि वार्ड अटेंडेंट का रिजल्ट नहीं आया है, 10 दिन का एक सप्ताह होता है क्या। तो देखिए बोला है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आएगा, ये बोला गया था। और दिसंबर का फर्स्ट वीक अभी चल रहा है, सोमवार मंगलवार आज है, ठीक है। तो देखिए आपका संडे से पहले आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है, बोला गया है तो आ ही जाएगा। और पेशेंस अगर नहीं है तो सरकारी नौकरी भी फिर नहीं होगा, क्योंकि सरकारी नौकरी का दूसरा नाम है पेशेंस, ठीक है, धैर्य। दोस्त बहुत बड़ी चीज़ होती है धैर्य, और सभी में नहीं होती है, इसलिए बहुत से लोग सफलता भी उतनी नहीं कर पाते हैं। आप जो समझे, ठीक है। तो चलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है दोस्त, सरकारी नौकरी अगर लेना है तो पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो दोस्तों पृथ्वी की जो पपड़ी होती है उसमें विशुद्ध रूप से जो धातु पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेटिनम, ठीक है, और यह मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, कोई भी किसी प्रकार का इसमें अशुद्धि नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि जल का शुद्धतम रूप इनमें से कौन सा है। तो वर्षा का जो जल होता है दोस्त, ठीक है, वर्षा का जल वह एकदम प्योर फॉर्म में होता है, शुद्ध रूप होता है, और इसका पीएच मान होता है एकदम 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पूछा गया है कि ऑक्सीकरण की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण की वह प्रक्रिया मतलब कि ऑक्सीकरण एक कैसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, ठीक है दोस्त। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पूछा गया है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, ब्यूटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर, जब समुद्री गोताखोर पानी में जाते हैं, ठीक है, सांस लेने के लिए, तो वे एक सिलेंडर लेके जाते हैं अपने पीठ पर। तो वो जो सिलेंडर होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है। तो उसमें दोस्तों ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस भरी होती है, ठीक है, ऑक्सीजन और हीलियम। एक चीज़ बताऊं दोस्त, अपने बेटा बेटी को ना जो भी है यार बोलना कि सरकारी नौकरी की तैयारी मत करें, बहुत मेंटल प्रेशर होता है सच में आप लोग खुद फील कर रहे होंगे। बिजनेस में उतर जाइए यार, कोई स्टार्टअप कर लीजिए, लेकिन सरकारी नौकरी मत कीजिए। मतलब कि अपने बेटा बेटी को बोलिएगा इन फ्यूचर में, नहीं तो मुझे नहीं लगता इतना मेंटल प्रेशर झेलना अच्छा चीज़ है। क्वेश्चन है 6 नंबर कि चूने के जल लाइम वाटर क्या होता है। चूने के जल लाइम वाटर में क्या होता है। देखिए चूने के जल में क्या होता है, तो चूने का जो पानी होता है वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CaOH2, OH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है कि लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है, कि लोहे की वस्तुओं में क्या बनने से जंग लग जाती है। तो दोस्तों लोहे की वस्तुओं में जो है क्या बनता है, इनमें बन जाता है फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। इसके कारण ये जंग लग जाती है। हम लोग बोलते हैं कि चितवा गया है, जंग लग गया है, ठीक है। क्वेश्चन है रासायनिक तौर पर हीरा क्या होता है। तो रासायनिक तौर पर जो हीरा होता है ना वह शुद्ध कार्बन होता है, प्योर फॉर्म होता है कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें पूछा गया है कि गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडर में रसोई गैस का रूप क्या है। तो गैस एजेंसियों के द्वारा जो सिलेंडर दिया जाता है उसमें रसोई गैस में जो गैस भरा जाता है वह दोस्तों आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। जिस प्रकार तेल होता है उसी तरह तरल अवस्था में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन उसको कुछ इस टाइप से सेट किया जाता है कि वह निकलता है एकदम गैस के माध्यम से, ठीक है। LPG, लिक्विड LPG इसी को बोलते हैं ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, और इसी को रसोई गैस भी कहा जाता है, रसोई गैस यानी कि LPG। रसोई गैस किसका का मिश्रण है, यानी कि LPG जो है किसका मिश्रण है, तो इसमें 2 चीज़ मिलकर बनाया जाता है, ब्यूटेन और प्रोपेन।
ब्यूटेन और प्रोपेन मिलकर रसोई गैस बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें पूछा गया है कि बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है। तो दोस्तों हम लोग जो घर में बिजली का बल्ब जलाते हैं उसमें या तो नाइट्रोजन गैस भरी जाएगी या फिर लिख लीजिए आर्गन गैस भरी जाएगी। दो में से एक ही गैस भरा जाएगा, या तो नाइट्रोजन या फिर आर्गन। ठीक है, जनरली बल्ब में, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करते हैं। क्वेश्चन है परम शून्य ताप क्या है। तो परम शून्य ताप क्या होता है। देखिए दोस्तों, सबसे लो टेम्परेचर वह होता है जो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, उससे ज़्यादा तापमान नीचे जा ही नहीं सकता है, उसको बोलते हैं परम शून्य तापमान। ठीक है, और यह आपका कितना होता है, तो 278 डिग्री सेल्सियस होता है, इससे नीचे तापमान जाता ही नहीं है यार। क्वेश्चन है कि 13 नंबर, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो वातावरण में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन 21%। 14 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहे के पाइप में संक्षारण से बचाने के लिए, यानी कि जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर एक जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, इसको कहा जाता है दोस्तों गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, और हिंदी में बोला जाता है जस्तीकरण। इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन और हिंदी में जस्तीकरण। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें पूछा गया है कि पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या है। पशुओं में हम लोग भी आ जाएंगे। ठीक है, हम लोग भी पशु ही है यार एक तरह से तो क्वेश्चन है कि हड्डियों और दांतों में क्या पाया जाता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, कैल्शियम और फॉस्फेट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि रासायनिक रूप से शुष्क हिम क्या है, यानी कि हम लोग शुष्क बर्फ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या होता है। तो उत्प्रेरक क्या पदार्थ है दोस्तों। उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के चाल को स्पीड कर देता है। जब केमिकल रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो उनकी जो स्पीड है, स्पीड को बदलता है। ठीक है, यही काम करता है उत्प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा गया है कि बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है। तो जितने भी बैटरी होती है, ठीक है, उनमें सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग बोलते हैं H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है। तो सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है। दोस्तों सिरके में जो एसिड पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। और नींबू संतरा में पाया जाता है कौन सा एसिड। तो नींबू और संतरा में पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 20 में है, इनमें पाया जाता है साइट्रिक एसिड। चलिए, तो नींबू और संतरा में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, सॉरी छींक आ रहा है। तो नींबू और संतरे में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। और बात किया जाए इमली में, तो इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। इन सब को लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन किस प्रक्रिया से होता है। तो जल की आपूर्ति के लिए जल का जो शोधन होता है वह क्लोरीनीकरण प्रक्रिया से होता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि क्लोरीन जो है विरंजक चूर्ण जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसका प्रयोग हम लोग जल को शुद्ध करने के लिए करते हैं। और विरंजक चूर्ण का केमिकल नाम क्या होता है। तो CaOCl2, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक क्या है। तो शर्करा के किण्वन के दौरान जो बनने वाला मुख्य यौगिक होता है उसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि जंतु चारकोल प्राप्त होता है। जंतु चारकोल किससे प्राप्त होता है। दोस्तों जंतु चारकोल जो प्राप्त होता है वह होता है वायु की एब्सेंट में, यानी कि जब वायु नहीं होता है, अनुपस्थिति में अगर उनकी हड्डियां जलने लगे, ठीक है, या जलाई जाए, तो उनसे जंतु चारकोल हमें प्राप्त होता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए खराब है।
प्रकृति की दृष्टि से खराब है, पर्यावरण की दृष्टि से खराब है। क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और प्रत्यास्थ यानी कि खिंचाऊ, जिसमें हम लोग खींच सके, इलास्टिसिटी बनाया जाए, तो उसमें क्या मिलाना पड़ेगा? तो दोस्तों इसके लिए उसमें हम लोग को सल्फर मिलाना पड़ेगा। ठीक है, सल्फर का सूत्र क्या होता है? एसाइड सल्फर का सूत्र होता है। अगर पूछा जाए कि ओजोन का सूत्र क्या होता है, ओजोन परत, तो इसका सूत्र होता है O3 यानी कि इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु पाए जाएंगे। क्वेश्चन है इस्पात में कितने प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? जो हम लोग स्टील यूज करते हैं उस स्टील में जो कार्बन की मात्रा होती है वो कितने परसेंट होती है? तो दोस्तों उसमें जो है 0.1 से लेकर के 2% कार्बन पाया जाता है। अब डिपेंड करता है कि आपका स्टील कैसा है। अगर आप स्टेनलेस स्टील लेते हैं तो अच्छा मात्रा में रहेगा, अच्छा क्वालिटी का रहेगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह क्या है? तो श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन ना। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ पौधे लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा हार्ड है, टफ है, कि रासायनिक यौगिक के मूल अनुपात व आणविक सूत्र परस्पर निम्न प्रकार से संबंधित होते हैं। तो किस प्रकार से रिलेशन रखते हैं ये? तो इनके बीच जो रिलेशन पाया जाता है उसको बोलते हैं आणविक सूत्र बराबर N इंटू मूल अनुपाती सूत्र। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, टफ है, 12th लेवल का क्वेश्चन है, 12th में साइंस का है। ठीक है, क्वेश्चन है कि मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो दोस्तों हमारे द्वारा सबसे ज़्यादा मात्रा में लोहा का यूज किया जाता है, आयरन का। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग करना सीखा था? तो वैसा पूछे अगर हिस्ट्री से तो उसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। इसमें पूछा गया है कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो दोस्त गोबर गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। ठीक है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएच प्रदर्शित करता है, पीएच इसके पीएच क्या प्रदर्शित करता है? तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पी से पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, और इसकी खोज सोरेनसन ने की थी। इससे किसी विलयन की अम्लता और क्षारीयता को प्रकट किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विलयन की अम्लता तथा क्षारीयता को प्रकट किया जाता है पीएच से। 31 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सैल तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इनमें सिलिकॉन पाया जाता है। ठीक है, और बालू में भी पाया जाता है सिलिकॉन, जो रेत होता है उसमें। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कौन सा कंपाउंड बनाता है हाइड्रोजन के साथ? दोस्तों सबसे ज़्यादा कंपाउंड जो है हाइड्रोजन के साथ कार्बन बनाता है, और कार्बन के दुनिया में सबसे ज़्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग जो बोलते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं यार, जब आग लग जाता है तो फायर ब्रिगेड्स आता है। ठीक है, तो फायर ब्रिगेड्स में उन्हीं का यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। क्वेश्चन है सिलिकॉन तत्व किस में पाया जाता है? तो अभी हमने पढ़ा है कि रेत में पाया जाता है, बालू में पाया जाता है सिलिकॉन। और एक होता है कि मोनाजाइट, मोनाजाइट जो खनिज होता है वह कहाँ पे पाया, थोरियम जो है मोनाजाइट रेत पे पाया जाता है, और मोनाजाइट रेत आपका केरल में पाया जाता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, थोरियम मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। ठीक है, और जनरल रेत में सिलिकॉन पाया जाता है। क्वेश्चन है कि बॉक्साइट में एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। तो बॉक्साइट में एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? तो यह होता है दोस्तों विद्युत अपघटन प्रक्रिया से। 35 का सी हो जाएगा विद्युत अपघटन प्रक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन है कि जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन सा है? तो देखिए जल के साथ जो बेंजोइक एसिड है यह आपका क्लीन विलयन नहीं बनाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजोइक एसिड। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो सागर के जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? उसको बोलते हैं साधारण लवण। इसको हम लोग नमक के भी जानते हैं, नमक के नाम से, और इसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन।
इसमें पूछा गया है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है। तो किसी भी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है किसके बराबर होती है? तो प्रोटॉन की संख्या या फिर टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नाभिक में जो प्रोटॉन पाए जाते हैं उसी की संख्या को परमाणु संख्या बोलते हैं, या फिर टोटल कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु संख्या बोलते हैं। और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर में घूमते हैं एटम के। ठीक है। क्वेश्चन है ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लूकोज के किण्वन का जो अंतिम उत्पाद होता है उसको हम लोग बोलते हैं CO2 तथा H2O, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। ठीक है, ग्लूकोज के किण्वन का। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। नोट करते जाइएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन आवश्यक है क्योंकि यह निम्नलिखित के काम में आता है। यानी कि अमोनिया जो है किसके काम में आता है? तो दोस्तों अमोनिया का उत्पादन उर्वरक के उत्पादन में आता है, और अमोनिया हम लोग के यूरिन यानी कि पेशाब में भी पाया जाता है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH4 अमोनिया ना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है निम्नलिखित है। तो ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है उसको क्या बोलेंगे? तो हम लोग ऐसे पदार्थ को बोलेंगे कोयला। क्योंकि यार सिंपल है, जो पदार्थ प्राकृतिक है और एक ही तत्व से बना हुआ है, साथ ही इसका उपयोग जो है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, यानी कि जलाएंगे तो ऊर्जा मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए पेट्रोलियम तो ऐसा पदार्थ है नहीं कि एक ही तत्व से बना हुआ है, इसमें तो बहुत सारे तत्व होते हैं। फिर जल में तो इसको तो इसमें भी H और 2 अलग अलग होता है। ठीक है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, वायु तो खुद एक मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों अगर आपने लोहा फैक्ट्री देखा होगा तो वहाँ पे कोयला जाता है पूरा मात्रा में। तो हम लोग बोल सकते हैं कॉक, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। क्योंकि मैंने कोयले की फैक्ट्री में काम किया है यार, तो मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत जगह धक्का खाया है यार। क्वेश्चन है कि पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस कौन सी है? तो पर्यावरण को पॉल्यूशन कौन सी गैस करती है? तो देखिए ऑक्सीजन करती है, नहीं करती है जी। नाइट्रोजन करती है, नहीं करती है। भाप करती है, नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण करती है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना है। तो हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे क्या बना है? जिससे बना है हमारा ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट। अगर ऑप्शन में ग्रेफाइट भी रहे तो उसको भी टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन है 45 नंबर कि सल्फ्यूरिक अम्ल के यानी कि H2SO4 के औद्योगिक उत्पादन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में काम में आने वाली दो गैस कौन सी हैं? तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड बोला गया है यानी कि H2SO4। तो यहाँ पे देखिए सिंपल है कि हाइड्रोजन है और सल्फर डाइऑक्साइड है। तो सल्फर डाइऑक्साइड तो सभी में है और मिलाना है आपको हाइड्रोजन। तो सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन किस में है जी? ऑप्शन बी में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, यार सॉरी H2SO4 ऑक्सीजन है ना, हाँ। तो यहाँ पे हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि H2SO4 होता है, H2SO4। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन या सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन ही होगा। दोस्त इस क्वेश्चन को ना मुझे थोड़ा सा डाउट लगा, क्योंकि यार फॉर्मूला जब तक लिखिएगा नहीं ना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं। H2 यानी कि हाइड्रोजन और SO4 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि बनाने वाले क्वेश्चन था तो थोड़ा सा कॉपी पेन का यूज करना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रक्रम से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? तो जब हम लोग समुद्र में नमक बनाते हैं तो किस प्रक्रिया का यूज करते हैं? दोस्तों उसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया का यूज किया जाता है। भाप जो है सब उड़ जाता है और नीचे में रह जाता है केवल लवण सब। तो और नमक फिर हम लोग उसको फैक्ट्री में ले जा करके
प्यूरिफाई करके नमक बनाते हैं। क्वेश्चन है 47 नंबर, इसमें पूछा गया है कि किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है। तो गैसोलीन जो प्राप्त किया जाता है इंडस्ट्रियली वगैरह में, मतलब कि फैक्ट्री वगैरह में, तो उसमें प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। आपने क्लास 9 या 10 में पढ़ा होगा प्रभाजी आसवन विधि के बारे में, 10 में होता है जनरली। 48 नंबर क्वेश्चन है कि कपड़ा धोने की वाला सोडा क्या है। तो कपड़ा धोने के लिए हम लोग किस सोडा का यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, इस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा जल योजित सोडियम कार्बोनेट, जल योजित सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अगर केवल सोडियम कार्बोनेट कहीं पे ऑप्शन में रहे तो वहाँ पे टिक लगाना है, और अगर जल योजित रहे तो जल योजित लिखना है। क्वेश्चन है 49 नंबर, इसमें पूछा गया है कि कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता। कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग नहीं देता है दोस्तों, क्योंकि इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि Ca और Mg के कार्बोनेट पाए जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम, MgSO4, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हो जाएगा। कैल्शियम का होता है Ca और मैग्नीशियम का होता है Mg, ठीक है, इसके कार्बोनेट पाए जाते हैं। क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी। तो आज के बस 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और आज के क्वेश्चन थे हमारे किससे, तो केमिस्ट्री से। फिर हम लोग करेंगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कंप्लीट कर देंगे। एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा दोस्त, टेंशन मत लीजिए, बहुत ही जल्द एग्ज़ाम होगा, ठीक है। लगभग 10 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम का डेट आ ही जाएगा, मतलब एग्ज़ाम हो जाएगा यार। बाकी देखा जाए, अब एडमिट कार्ड आ जाता है इस महीने, पहले तो रिजल्ट आना चाहिए। कितना लेट करता है CIP देखा जाता है यार। CIP एक छोटी मोटी संस्था नहीं है दोस्त, बहुत बड़ी संस्था है, ठीक है। तो देखा सभी तो और देखना पड़ता है सरकार को, सरकार नहीं, जो डायरेक्टर होते हैं उनको, उन सभी के आदेश पर होता है ये सारी काम में। तो चलिए, जैसे ही नोटिस आएगा मैं दिखाऊंगा, और कभी कांके एंटर किया अच्छा से घूमा तो आपको वीडियो भी दे दूंगा। थैंक यू, ताकि आप लोग भी देखें कि किस प्रकार है मेरा कांके जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं। थैंक यू।